के बातों से ज्यादा प्रैक्टिस हम करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं सूरह अनकबूत 29वें सूरे की और सूरह हुजरात 49वें सूरे की शुरू की आयत में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। ये अल्लाह के नजदीक सख्त नापसंदीदा बात है कि ऐसी बात कहो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अल्लाह ताला आगे अमन और शांति हासिल करने का तरीका सूरह रात की आयत नंबर 28 में बताते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि तुम लोग एक खुदा को जानो, पहचानो, उसको समझो, उसकी बात को मानो, उसकी मर्जी के हवाले अपनी मर्जी कर दो और एक से ज्यादा खुदाओं के झंझट में ना पड़ो, तो जरूर तुम्हें पीस मिलेगा, जरूर तुम्हें ट्रैंक्विलिटी मिलेगी। और आज का इंसान किताबों के जरिए वो एक खुदा को पहचान सकता है। रहा सवाल कोटेशंस देने का, तो मैं सिर्फ रेफरेंसेस इसलिए देता हूं ताकि मेरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाई किताबों से मैं जो बात रखा हूं उसको कबूल करें। मेरी कोई पर्सनल बात है तो उसको जाने से पहले यहीं पर छोड़कर जाए। किताबों के जरिए मैंने कोई बात आपके सामने रखी तो उसको मान लें, और उससे हटकर मेरी पर्सनल बात ब्रदर इलियास ने क्या कही उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, उसको यहीं पर छोड़कर जाएं। और तमाम किताबें हमें एक खुदा की तरफ दावत देती है। उम्मीद है बहन के सवाल का जवाब मैंने दिया। We may have the question for Bishop from the mic. Yes, brother. तो मेरा नाम जो है मोहम्मद अतीक है और मैं बिशप एडविन साहब से एक सवाल छोटा सा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला की किताब इंजील से, कि अभी आपने स्पीच दी थी तो फरमाया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पर सूली पे चढ़ा दिया गया और मतलब उनका जो खून लहू बहा उसके ज़रिए से हमारे जो है गुनाह माफ़ हुए, हमारे तक उनका लहू हमारे दिलों तक, हमारे हृदय तक, हमारे हार्ट तक पहुंचा, जिसकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ हुए। तो मेरे को जो है चैप्टर नंबर याद नहीं है, शायद बिशप एडविन साहब को मालूम होगा, वर्ड्स नंबर मेरे को याद है किताब बाइबल से, कि उसमें लिखा है कि आई एम क्यूगली, कि ईसा फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, आई एम क्यूगली, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। लेकिन जो शख्स मर चुका है, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता। इस्लाम की किताब कुरान पाक में और हदीस पाक में भी, कि अगर जो इंसान दुनिया से एक बार जिसको मौत का मज़ा चख लिया जिसने, वो दुनिया में नहीं आ सकता, चाहे वो कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, कितना भी अहदे पे, कितना भी पोजीशन वाला आदमी हो। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में कि अल्लाह के ज़रिए से कि आई एम क्यूगली, कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। लेकिन अभी बिशप एडविन साहब ने अपनी स्पीच में बताया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पे लटका दिया गया, वो मर गए। तो जो आदमी मर गया दोबारा कैसे आएगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे ज़रा हमको। हमारे भाई ने पूछा है कि कुरान में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, तो कुरान में जो लिखा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो कुरान में लिखा है। लेकिन जो ईसा के बारे में आपने जो सवाल किया कि वो मर गया तो कैसा उठा, ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। सेंट पौलुस कहते हैं कि अगर ईसा मृतकों में से जिंदा नहीं हुआ तो हमारा मजहब है, हमारा क्रिश्चियन धर्म है, सबसे झूठा धर्म है। तो यही हमारी साक्ष्य है कि ईसा मृतकों में से जी उठा और एक हिस्टोरिकल फैक्ट हम मानते हैं। थैंक यू। Yes, brother, you may pose the question for Swami ji. Assalamu alaikum. First of all, heartiest greetings to everyone present here. My question to Swamiji is from very much his talk. Swamiji, you did mention that every soul is divine, and for me, divinity symbolizes the presence of the Almighty. My question is, when every soul is divine and there is God or Allah or Bhagwan in every soul, then why is it that people are turning atheist? जैसे हिंदी में ही शायद मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में हाँ, इलियास ब्रदर का यही कहना है कि प्रोग्राम हिंदी में है, शुरू हो गया है तो मुझे हिंदी में ही कहना पड़ेगा। देखिए, वेदास से दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। श्वेताश्वतर उपनिषद, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः।
आप सब अमृत के पुत्र हैं, आप पापी नहीं हैं। लेकिन मनुष्य जाने तब तो, जब तक मनुष्य जानता नहीं है तब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जानता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो वाक्य है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature, external and internal. Do this either by work, means selfless work, that is called karma yoga, by devotion, that is called bhakti yoga, by psychic control, that is called dhyana yoga, raj yoga, or by knowledge, that is called jnana yoga. By one or by more or by all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines and dogmas, books and temples and ceremonials and all forms are but the secondary details. In this everything comes. If you understand this, you have understood everything. If you don't understand anything, I think, or it is my firm belief, that you have not understood anything. The religion means to make you free, not to believe some dogmas and doctrines, isn't it? That is not religion. Religion makes you free from all the natural bonds. You are a free soul. Swami Vivekananda has told beautiful story. एक शेरनी है, वो गर्भवती हैं और वो फ्लॉक देखती है शीप का, and she tries to cross that small rivulet. उसमें वो मर जाती है. वो बच्चा देती है, शावक को बच्चा जन्म देती है. और शावक भेड़ों में बड़ा होता है और भेड़ जैसे बेबे करते हैं वैसे वो भी बेबे करता है. जैसे शावक भेड़ें जैसे घास खाती हैं वैसे ये भी घास खाती हैं. जैसे भय से भेड़ें भागती हैं ये भी भागता है. अभी बड़ा शेर हो गया है लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं शेर हूं. बाद में एक दूसरा शेर आता है और आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये शेर है और भेड़ों में पल रहा है, भाग जाता है, घास खाता है और बेबे कहता है, उसको तो गर्जना करनी चाहिए. तो उसको पकड़ता है और जब खींच के जंगल में ले जाते हैं. अरे तुम भेड़ नहीं हो, बकरी नहीं हो, तुम शेर हो. नहीं नहीं नहीं, मैं बकरी हूं, मैं भेड़ हूं. अरे नहीं हो. तब उसको खींच के पानी के पास ले जाता है. देखो मेरा चेहरा देखो और तुम्हारा चेहरा देखो, दोनों में समानता है. तुम जो हो मैं वही हूं. तत्त्वम असि. वो जो भगवान है तुम ही वही हो, वह तुम्हारा डिवाइन नेचर है. और वो जो बताता है वह गुरु है. हिंदू धर्म में सभी स्टेजेस है. आप छोटे बच्चों को भी कुछ सिखाना चाहते हैं, नर्सरी बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि आकाश आसमान ऐसा क्यों है, सागर में वेव्स क्यों हैं, तो उसको उसी भाषा में बताना पड़ेगा. नर्सरी की आवश्यकता है, किंडरगार्टन की आवश्यकता है, प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है, मिडिल स्कूल की आवश्यकता है, सभी स्कूलों की आवश्यकता है. क्योंकि हिंदू धर्म बिलीव करता है, उसको कहा जाता है अधिकार भेद और रुचि भेद. प्रत्येक की रुचि अलग अलग होती है. मुझे जो अच्छा लगता है आवश्यक नहीं कि आपको भी अच्छा लगे, और जो आपको आवश्यक अच्छा लगता है आवश्यक नहीं मुझे भी अच्छा लगे. आपकी योग्यता, आपकी सक्षमता जो है हो सकता है कि मेरी ना हो. जैसे श्री राम कृष्ण बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं. एक छोटा बच्चा है, एक बाप को 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे छोटे बड़े हैं. अब जो बड़ा बच्चा होता है अपने पिता को अब्बा कह सकता है, दादा कह सकता है, पिताजी कह सकता है, और कुछ भी कह सकता है, बड़े साफ लफ्जों में कह सकता है. लेकिन जो एकदम छोटा शिशु है वो पिता को नहीं कह सकता. वो कहता है बा या पा. कि पिता क्या नाराज होती है उसके ऊपर? वो जानते हैं कि मुझे ही कह रहे हैं. वो पूरा पिता या बाबा नहीं कह सकते हैं. इसलिए पिता के पास उतना बड़ा हृदय है, उतनी समझ शक्ति है. वे जानते हैं कि ये बच्चा जो है मेरे नाम को ठीक से नहीं ले रहा है, लेकिन ले रहा है मेरे ही नाम को. उसी प्रकार से उसको कहा जाता है अधिकार भेद. और दूसरा रुचि भेद. माँ को मालूम है कि सभी बच्चों को एक ही सब्जी अच्छी नहीं लगती है. माँ का दिल बड़ा है, वो नहीं कहती तुमको यही खाना पड़ेगा. वो कहती कि बेटे में इसको पोटैटो को अलग प्रकार से रांध दूंगी. इस प्रकार से वो चाहती कि मेरा बच्चा किसी भी प्रकार से भोजन करे. यह माँ का हृदय है. रिलीजन का, धर्म का हृदय भी ऐसा होता है.
वो सबको स्वीकार करता है और किसी को नकारता नहीं है। और रिलीजन यह न करे तो